बीजेपी वालों से जब कोई सही मीडिया पत्रकार सवाल कर लेता है तो ये जवाब नहीं दे पाते और गोदी मीडिया के शोज में ये खूब चिल्लाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। और जब कोई निष्पक्ष पत्रकार इनसे सवाल कर लेता है तो जवाब नहीं दे पाते, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अगर इस तरह के एंकर पत्रकार देश में हो जाए तो क्या होगा बीजेपी के नेताओं का। अभी तो इन लोगों को छूट मिली हुई है। अंजुराम कश्यप, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी और इनके अलावा बहुत सारे नाम हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल नहीं कर पाते। इसी वजह से ये लोग शोज पर मुद्दों की बात करने की जगह चिल्लाते रहते हैं। मगर संदीप चौधरी जैसे पत्रकार जब वाकई सटीक और मुद्दे के सवाल करते हैं इन लोगों से तो ये कुछ भी नहीं बोल पाते। और यही हाल फिर एक बार बीजेपी के प्रवक्ता का एबीपी न्यूज की वीडियो में देखने को मिला, जहां संदीप चौधरी ने महेश वर्मा से पूछा कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान कैसे किया, जबकि साफ तस्वीरें और हकीकत सामने थी कि आम लोगों के लिए यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित था और पीएम मोदी के लिए अलग से साफ पानी की व्यवस्था की गई। इस सवाल पर महेश वर्मा कहीं इधर उधर की बातें करने लगते हैं, विषय बदलने की कोशिश करने लगते हैं, फिरोज गांधी पे पहुंच जाते हैं, इफ्तार की बातें करने लगे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। यहां तक कि जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, ये अपना बचाव तक नहीं कर पाए और निराशा इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल बीजेपी के नेताओं से पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछ पाते, इसकी वजह यह भी है कि वो सवालों का जवाब ही नहीं दे सकते। सवाल कुछ भी किया जाए, जवाब किसी और दिशा में चला जाता है और यही वजह है गोदी मीडिया वाले पत्रकार इनसे सवाल नहीं करते, बस इनको चिल्लाने देते हैं। ये जो कुछ बोलते हैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन जब इनका पाला किसी सही पत्रकार से पड़ता है तो चेहरे का रंग उतर जाता है। इनके पास फिर शब्द नहीं होते बोलने के लिए। यहां तक कि ये नरेंद्र मोदी के बयानों का बचाव तक नहीं कर पाते, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में कहा था कि पीएम मोदी का छठ पूजा और यमुना नदी से कोई लेना देना नहीं है, वहां यमुना नहीं एक तालाब है। इस पर पीएम मोदी ने बिहार पहुंचकर कहा कि कांग्रेस राजद वाली छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या सच्चाई बताना कैसे अपमान हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी भी ना दे सके और यही हाल उनके प्रवक्ता का भी हुआ। उनके प्रवक्ता भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि एबीपी न्यूज की वीडियो में संदीप चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा से पूछते हैं छठी मैया का अपमान कैसे कर दिया राहुल गांधी ने, ये पूछ कर कि अलग से तालाब बनाया गया। वो तो वासुदेव घाट में वो सोनिया विहार से हरे रंग की पाइप दिखा दी सौरभ भारद्वाज ने, वो पानी ज्यादा ठीक था, यमुना का पानी काला था। प्रधानमंत्री भी नहीं गए डुबकी लगाने, तो इसमें अपमान कैसा हो गया? संदीप चौधरी के सवाल से बीजेपी के नेता महेश वर्मा का चेहरा उतर जाता है, जैसे उनसे क्या पूछ लिया गया हो। फिर भी वो संदीप के सवाल पर हिम्मत जुटाकर कहते हैं देखिए, लोगों की आस्था से जुड़ा ये पर्व देश में ही नहीं दुनिया में मनाया जाता है। हम तस्वीर देख रहे हैं कि लोगों की कितनी बड़ी आस्था इस पर्व को लेकर है, जिसको ये सम्मान नहीं दे सकते। फिर संदीप चौधरी बीच में कहते हैं सम्मान कैसे नहीं दे रहे, अपमान कैसे किया, इस पर बताइए। अब बीजेपी के प्रवक्ता से कोई सवाल पूछ ले तो ये जवाब नहीं दे पाते। इसी वजह से महेश वर्मा भी पहुंच जाते हैं राहुल गांधी से फिरोज गांधी पर और फिर कहते हैं फिरोज गांधी के पोते, लेकिन संदीप बीच में ही टोक कर कहते हैं कि अपमान कैसे किया, इस पर जवाब दो। फिर महेश वर्मा कहते हैं इनको सिर्फ इफ्तार नजर आता है। फिर संदीप कहते हैं कि राहुल ये कह रहे हैं कि आम लोगों को यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगवाई जा रही है और नरेंद्र मोदी के लिए साफ पानी की व्यवस्था की गई है। इस पर ये महेश वर्मा जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता फिर से बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अगर आप जिस पत्रकार को भी ये राहुल गांधी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता आपको चकमा देने में कामयाब हो गए तो इसके लिए महेश वर्मा प्रधानमंत्री जिम्मेदार थोड़ी है। मतलब सवाल अपमान पे पूछे जा रहा है और जवाब पता नहीं कहां से उठा कर दे रहे हैं। इसी वजह से संदीप फिर से टोकते हैं, कहते हैं आप तो मेरी पत्रकारिता पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना नादान हूं कि कोई सौरभ भारद्वाज राहुल गांधी मुझे चकमा दे दे। महेश वर्मा फिर कहते हैं क्यों नहीं सवाल उठाए? आप मुझे बताइए, क्या बस वासुदेव घाट का ही निर्माण हुआ? दिल्ली में 1500 घाटों का निर्मल पानी के साथ निर्माण हुआ? संदीप फिर से टोक देते हैं और कहते हैं कि यमुना का पानी था, उसमें ही गंगा का। बीजेपी के नेता फिर से कहते हैं मुझे बात पूरी करने दो। इस पर संदीप कहते हैं मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता क्या होती है। डीपीसीसी का 23 अक्टूबर का आंकड़ा आपकी ही सरकार है, ये संस्था कहती है फिकल कॉलिफॉर्म आईएसबीटी के इसी घाट पर 21,000 था, ज्यादा से ज्यादा 2,500 हो सकता है। पानी साफ बता रहे हैं आप
और यही पानी था क्या उस तालाब में? मतलब जो अलग से तालाब बनवाया गया उसमें भी यही पानी था, क्योंकि यमुना के पानी में तो 21,000 फीकल कॉलिफॉर्म था, यानी इतनी ज्यादा गंदगी थी। मतलब खुद सोचिए, बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी के बयान को भी सही नहीं ठहरा पा रहे। राहुल गांधी का बयान अपमान कैसे है? खुद गए नहीं छठ पर, घाट पर नरेंद्र मोदी, ताकि वहां पर डुबकी लगा सके, क्योंकि वहां का पानी गंदा था। और हकीकत को अपमान बताया जा रहा है। पीएम मोदी खुद यमुना घाट पे नहीं गए और वहां डुबकी नहीं लगाई, फिर भी ये कह रहे हैं बिहार जाकर कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया। साफ दिख रहा है कि दो अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई थी, एक आम लोगों के लिए गंदी और प्रदूषित यमुना, और दूसरी पीएम मोदी के लिए फिल्टर किया हुआ साफ पानी। फिर भी अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के हिसाब से, क्योंकि वो वही सच्चाई बता रहे हैं जो देश की जनता को भी दिखाई दे रही है। और जब यही अपमान वाला सवाल संदीप करते हैं बीजेपी के नेता से, तो वो फिरोज गांधी के पोते पर पहुंच जाते हैं। यह है सच्चाई बीजेपी वालों की कि वो सवालों का सामना नहीं कर सकते, उन्हें बस भाषण देने आते हैं, लेकिन पत्रकारों के सवाल के जवाब देने में इनके चेहरे का रंग उतर जाता है। अगर कोई देश में ऐसा एंकर लगातार मजबूत, निष्पक्ष और सटीक सवाल पूछने लगे जैसे कि संदीप चौधरी कर रहे हैं, तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती है देश की। अभी बीजेपी के नेताओं को मीडिया में काफी ढील और सहूलियत मिलती है, और ज्यादातर बड़े चैनलों पर अंजन ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, रूपिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर इनसे सवाल नहीं करते। ये एंकर अक्सर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सटीक सवाल नहीं पूछ पाते और बहस को मोड़कर अपने चैनल के दर्शकों तक सिर्फ पक्षपाती जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन अगर देश में हर चैनल पर संदीप चौधरी जैसे निष्पक्ष पत्रकार मौजूद हो, तो तथ्य और प्रमाण के आधार पर सवाल पूछें, तो बीजेपी के नेता जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जवाब होता ही नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रवक्ता जिससे लोग मीडिया के सामने आने से भी शायद कतराने लगेंगे, क्योंकि हर सवाल उनकी नाकामियों पर, असत्य और विरोधियों के दावे पर सीधी चोट करेगा। जब कोई निष्पक्ष पत्रकार सही सवाल करता है, तो वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अब मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया बन चुका है, क्योंकि वो सवाल नहीं करता, जो सिर्फ नेताओं की छवि चमकाने और विपक्ष की आलोचना करने में लगा है। अगर ऐसे सटीक और निर्भीक पत्रकार देश में हो जाए, तो जनता तक सच्चाई पहुंचेगी, नेता को जवाब देना पड़ेगा और लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ेगी। यही वजह है कि सही सवाल पूछने वाला पत्रकार किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।